नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गणपति जी के महाभारत लिखने और उनके विसर्जन की और जानेंगे कि ये दोनों कथाएं कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें गणपति बाप्पा मोरया। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था। इसके साथ ही पुरानी कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे गणपति जी के महाभारत लिखने की। महाभारत, जो कि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, इसे वेद व्यास जी ने लिखा था, लेकिन इसे लिपिबद्ध करने का श्रेय जाता है गणेश जी को। कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने का निश्चय किया तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिखवाने का आग्रह किया, किंतु गणेश जी ने उनके आगे यह शर्त रख दी थी कि वे अगर लिखना शुरू करेंगे तो अपनी कलम नहीं रोकेंगे। इसके साथ ही गणेश जी ने यह भी कहा कि अगर कलम रुक गई तो वे वहीं पर लिखना बंद कर देंगे। तो इस सब में गणेश विसर्जन की बात कहां से आती है? तो चलिए बात करते हैं गणेश विसर्जन की। गणेश जी की मूर्ति को 10 दिन बाद जल में विसर्जित करने के पीछे की मुख्य वजह महाभारत और महर्षि वेद व्यास जी से ही जुड़ी है। जैसा कि हमने बताया, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और महाभारत लेखन का कार्य गणेश चतुर्थी के दिन से ही शुरू किया था। यद्यपि भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास जी की प्रार्थना को तो मान लिया था, किंतु उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए एक शर्त रखी थी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को नहीं रोकूंगा, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। गणेश जी ने सहमति दी और फिर दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, किंतु उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की, जिसके बाद महाभारत लेखन का कार्य शुरू हुआ। इसे पूरा होने में करीबन 10 दिन लग गए। अब जानते हैं कि जब गणेश जी को अकड़न हो गई तो फिर क्या हुआ। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लेखन का कार्य पूरा किया उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश का शरीर जड़वत हो चुका था। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए ही की जाती है। इन 10 दिनों में वेद व्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ भी दिए। यही कारण है कि गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। वहीं विसर्जन का अर्थ है विलय या समाप्ति। इस प्रथा के पीछे की भावना ये भी है कि हर चीज का एक चक्र होता है, आगमन और निर्गमन। ये हमें सिखाता है कि हर आरंभ का अंत होता ही है और यही जीवन का सत्य है। एंड ये था इसका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। इसी बीच हमें एक कथा ये भी मिलती है कि गणेश जी ने सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दिया था। जी हाँ, जब वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय उन्होंने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वे पाठ पूरा कर सकें, किंतु शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया था कि वह एक दिन विलुप्त हो जाएगी। शायद एक कारण ये है कि नदी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। तो दोस्तों, आपको इस विषय पर जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।